एंड ए चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने 20 साल का अपना समय पूरा किया, 2021 में समय पूरा हुआ था। तो लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके इस तरह का अचीवमेंट हासिल करने वाले वो एकमात्र व्यक्ति हैं एक डेमोक्रेसी में, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में। इसके पहले रिकॉर्ड बिल क्लिंटन जी का था। आप सबको ज्ञात ही है कि अमेरिका में 2 टर्म का ही अधिकतम प्रेसिडेंटशिप होता है, तो इसलिए 8 वर्ष तक बिल क्लिंटन जी थे और इसके पहले वो गवर्नर थे काफ़ी लंबे समय तक। तो उनका रिकॉर्ड था सबसे लंबे समय तक किसी स्टेट या राष्ट्र के हेड के रूप में कार्य करने तक लगातार काम करने का। तो उस रिकॉर्ड को मोदी जी ने ब्रेक किया है। इस दौरान इन 2 दशकों में उन्होंने आर्थिक सुधारों के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, बैंकिंग सुधारों के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए, स्पोर्ट्स में रिफॉर्म के लिए, युवाओं के जीवन में सुधार के लिए अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स किए। गरीबों के लिए, टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, जैम, जनधन, आधार, मोबाइल जैसी सुविधाओं को सामने रखने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग लोगों के, गरीबों के जीवन में सुधार लाया जा सके, इसलिए उन्होंने अनेक परिवर्तनकारी विजनरी कार्य किए हैं। उन्होंने अनेक विजनरी कार्य किए हैं। इन विजनरी कार्यों के संबंध में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता एक किताब को लिख दिया हो ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में अनेक विशेषज्ञों ने, अनेक क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों ने अपने आर्टिकल्स लिखे थे इसमें। तो उन्हीं आर्टिकल्स का संकलन जो है वो मोदी एट 20 के रूप में हम सबके सामने आया है। तो इसमें आप देखेंगे तो 21 चैप्टर्स हैं, इसमें 21 चैप्टर हैं। इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग एक्सपर्ट के आर्टिकल्स हैं, जैसे यूथ मैटर्स पे 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु जी ने आर्टिकल लिखा है। इसी तरह से एक प्रसिद्ध लेखक अमीश त्रिपाठी जी ने इस पे आर्टिकल लिखा है। आप देखेंगे तो अर्थशास्त्री अरविंद पनगरिया जी ने आर्टिकल लिखा है। भारत के आर्थिक जगत में 2 प्राइवेट बैंकों को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया। पिछले 2-3 दशकों में पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना। एक HDFC बैंक था और एक कोटक बैंक था। कोटक बैंक के जो चेयरमैन हैं उदय कोटक साहब जैसे बैंकर ने भी इस पर एक आर्टिकल लिखा है। इसी तरह से हम देखें तो पैंडेमिक को, कोरोना को हैंडल कैसे किया गया, इस पर डॉक्टर देवी सेठी जी जैसे व्यक्ति ने आर्टिकल लिखा है। नंदन नीलकनी जी जैसे टेक्नोक्रेट, जो कि 2000, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2014 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था बेंगलोर से, वैसे नंदन नीलकनी साहब ने टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म जो है उन पर किताब लिखा है। प्रशासनिक सुधारों पर नृपेंद्र मिश्रा साहब ने लिखा है। जो डेमोक्रेसी है उस पर सदगुरु जग्गी बासु जी ने आर्टिकल लिखा है। इसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर अजीत डोवाल जी जैसे विशेषज्ञ ने आर्टिकल लिखा है। और जनरली हमारे डेमोक्रेसी में माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक बड़े पद में रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लेकिन मोदी जी के 20 सालों के हम राजनीतिक जीवन को एग्जीक्यूटिव में रहते हुए जो उनका राजनीतिक जीवन है उसका स्टडी करें तो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता गया है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी उनके कार्यकाल के संदर्भ में कही जा सकती है, जो कि एक भारत जैसे उभरते हुए लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो इन चुनाव दर चुनाव उनकी सफलताएं लगातार बढ़ती गई। 2014 के से भी बड़ी सफलता उनको 2019 में मिली। हर चुनाव दर चुनाव उनकी सफलता बढ़ती गई और 2014 का चुनाव हो तो हम कह सकते हैं कि 3 दशकों बाद गठबंधन की राजनीति से भारत को मोदी जी के नेतृत्व ने आज़ाद किया और एक पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार 3 दशकों बाद बन पाई और 2019 में उससे भी मजबूत सरकार बनाने में सफल रहे। तो लगातार चुनावों में उनका जो प्रभाव बढ़ता गया, उस पर के चुनाव विश्लेषक जो एक प्रोफेशनल हैं, प्रदीप गुप्ता जी, आप सब जानते हैं उनको, उन्होंने भी आर्टिकल लिखा है। और उनके जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो क्रियाकलाप हैं उनको अमित शाह जी ने बड़े करीब से देखा है, इसलिए शायद उन्होंने भी एक आर्टिकल इसमें लिखा है। अमित शाह जी ने भी एक आर्टिकल लिखा है जो उनके राजनीतिक रूप से मोदी जी के सबसे करीब, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहे हैं। तो इसी पुस्तक के संदर्भ में सेमिनार पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे आयोजित हो रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी अनेक सेमिनार आयोजित हो चुके हैं। जैसे रायगढ़ में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की उपस्थिति में रायगढ़ में एक बहुत बड़ा सेमिनार आयोजित हुआ।
इस तरह से जयपुर में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में यह सेमिनार आयोजित हुआ, सरगुजा में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, कोरबा में आयोजित हुआ है। इस तरह के अनेक स्थलों पे सेमिनार लगातार आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर में एक सेमिनार कल आयोजित होने जा रहा है, जिसके संदर्भ में हम आप सभी को सूचित करना चाहते हैं और आपके माध्यम से जनता जनार्दन को सूचित करना चाहते हैं कि कल आदरणीय अमित शाह जी इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हो रहे हैं और अमित शाह जी का खुद का भी आर्टिकल इस किताब में है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि अमित शाह जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और इस सेमिनार में वो भाग लेंगे। ये तथ्य हम मूल रूप से आपके सामने मोदी एट 20 ड्रीम्स में डिलीवरी इस संदर्भ में हम बात रखना चाहते थे और उससे भी महत्वपूर्ण कल के हम सेमिनार के बारे में आपके माध्यम से हम सबको तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे, इसलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई।